हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज मैं फिर लेकर के आया हूँ वीडियो है। ये वन शॉट वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये यदि आप फॉर्मूले याद कर लेते हो तो आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो भी फ्यूल से रिलेटेड टॉपिक है ये टॉपिक से 100% पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जो अप्लाइड केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप आईपीयू में हो, चाहे आप एकेटीयू में हो, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग के जो भी बच्चे हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आते हैं अब टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल इन यूनिट 1। ये वन शॉर्ट वीडियो है, यूनिट 1 के लिए है। पहला है रिलेशन बिटवीन जीसीवी एंड एनसीवी। एज यू नो दैट जीसीवी मतलब ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू एंड एनसीवी मतलब नेट कैलोरिफिक वैल्यू। तो इसके बीच रिलेशन क्या होता है? एनसीवी इक्वल टू जीसीवी माइनस 9H/100 इंटू 587, और इसकी यूनिट जो होती है कैलोरी पर ग्राम। और आज पर इंस्ट्रक्शन आपको हर जो भी न्यूमेरिकल्स है इनके यूनिट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनके यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके स्टेप वाइज में मार्क्स कटेंगे। अब जो कैलकुलेशन ऑफ कैलोरिक वैल्यू, इसके पार्ट्स है, अलग अलग फॉर्मूले हैं। पहला है यूजिंग बम कैलोरीमीटर। जीसीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीसीवी इक्वल टू डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू T2 माइनस T1 अपॉन एक्स, और इसकी भी यूनिट होती है कैलोरी पर ग्राम। नीचे हम एक्सप्लेन करेंगे कि W क्या है, T2 क्या है, T1 क्या है। यदि इस फॉर्मूले में व्हेन करेक्शन आर गिवन इन न्यूमेरिकल, देन फॉर्मूले में चेंजेज आ जाएगा। फॉर्मूला में चेंजेज क्या आएगा? जीसीवी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू, T2 माइनस T1 प्लस TC माइनस TA प्लस TA अपॉन एक्स। इसकी भी यूनिट सेम है, कैलोरी पर ग्राम। यहां पे TF क्या होता है? फ्यूज वायर करेक्शन, TA एसिड करेक्शन, X जो होता है क्या होता है आपका? वेट ऑफ फ्यूल। फिर जो ये W है, हियर W इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। जब कैपिटल W की बात करेंगे तो वेट ऑफ वाटर होता है, और स्मॉल w क्या होता है? वेट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट होता है। T2 माइनस T1 राइज इन टेम्परेचर होता है। H जो होता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब सेकेंड इसी का पार्ट है। पहला था यूजिंग बम कैलोरीमीटर, दूसरा क्या है? यूजिंग बॉय गैस कैलोरीमीटर। इसमें जीसीबी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीसीबी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू T2 माइनस T1 अपॉन V, और यहां पे जो यूनिट होगी कैलोरी पर सीसी। और एनसीबी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनसीबी इक्वल टू जीसीबी माइनस एम अपॉन V इंटू 587। यूनिट यहां भी चेंज होगा। हियर एम क्या होगा? एम वेट ऑफ कैलोरीमीटर, सॉरी कंडेंसर वाटर। V क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ गैसियस फ्यूल। इसी का थर्ड पार्ट है यूजिंग ड्यूलिंग फॉर्मूला। यहां पे क्या फॉर्मूला होता है? जीसीवी इक्वल टू 1/100 8080 इंटू C प्लस 34500 इंटू H माइनस O अपॉन 8 प्लस 2240 इंटू S। यहाँ पे सल्फर है, H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है, और इनकी वैल्यू आपकी क्या होगी? गिवन होगी। तो जीसीबी, एनसीबी और इसमें कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ कैलोरिक वैल्यू में 3 पार्ट हो गए। पहला हो गया बम कैलोरीमीटर, दूसरा हो गया यूजिंग बॉय गैस कैलोरीमीटर, थर्ड हो गया आपका यूजिंग ड्यूलिंग फार्मूला। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल के दूसरे पार्ट में इस यूनिट के। जैसे सेकेंड पार्ट हो गया कैलकुलेशन फ्रॉम प्रॉक्सिमिटी एंड अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल। ये अलग टॉपिक है, इसी यूनिट का पार्ट है। अब इसमें क्या करना होता है हमें? यूजिंग प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस से परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कैलकुलेट करना होता है, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर कैलकुलेट करना होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैलकुलेट करना होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना होता है। तो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर का फॉर्मूला है लॉस ऑफ वेट अपॉन वेट ऑफ फ्यूल गिवन इन 200। परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर का होता है फॉर्मूला लॉस ऑफ फर्दर वेट अपॉन वेट ऑफ फ्यूल गिवन। परसेंटेज ऑफ एस इक्वल टू होता है वेट ऑफ रेसिड्यू अपॉन वेट ऑफ फ्यूल गिवन इनटू 100। परसेंटेज कार्बन के 100 में से ये सारी वैल्यू क्या करेंगे? जो हमने कैलकुलेट कर दिया है माइनस कर देंगे, तो परसेंटेज कार्बन क्या हो जाएगा? आपका कैलकुलेट हो जाएगा।
नेक्स्ट इसी में है यूजिंग अल्टीमेट एनालिसिस। ये तो आपका अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, ये क्या है अल्टीमेट एनालिसिस। तो इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने के लिए होता है 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 अपॉन वेट ऑफ फ्यूल इंटू 100। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन H इक्वल टू 2/18 इंटू W वेट ऑफ H2 अपॉन वेट ऑफ फ्यूल इंटू 100। परसेंटेज ऑफ सल्फर 32/23 इंटू वेट ऑफ BSA4 अपॉन वेट ऑफ फ्यूल इंटू 100। एंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1.4 इंटू कैपिटल N इंटू V अपॉन W। N होता है नॉर्मेलिटी, W होता है वेट ऑफ फ्यूल, V होता है आपका वॉल्यूम। फिर आते हैं थर्ड पार्ट में, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एयर रिक्वायर्ड, है ना। ये कंबस्शन ऑफ फ्यूल बेस्ड न्यूमेरिकल होता है ना। तो उसमें क्या होता है, पहला होता है राइट डाउन बैलेंस इक्वेशन, ये स्टेप है आपका। देन बैलेंस एंड कैलकुलेट O2 रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड होगा। इफ गिवन इन फ्यूल देन डिडक्ट इट फ्रॉम द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। यदि वैल्यू गिवन होगी तो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर परसेंटेज ऑफ एयर बाई वेट फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ 40 इंटू 100 अपॉन 23 ग्राम। परसेंटेज ऑफ एयर बाई वॉल्यूम, फर्स्ट कन्वर्ट वेट ऑफ O2 टू वॉल्यूम ऑफ 40, इसको हम ग्राम को किस में लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 32 ग्राम इक्वल टू 22.4 लीटर। देन परसेंटेज ऑफ एयर बाई वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 इंटू 100/21 MQ। और ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नोट व्हेन एक्सेस एयर इज सप्लाई, तो देन मान लीजिए एग्जांपल में 20% है, देन मल्टीप्लाई बाय योर आंसर बाय 120/100 टू कैलकुलेट एयर बाय वेट बाई वॉल्यूम। यदि 40% होगा तो 140/100 फाइनल आंसर में क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर लोगे। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सारे फॉर्मूले आपके एक जगह है। और ये यदि आप पढ़ लेते हो तो आपका यूनिट 1 का सारे पार्ट लगभग मोस्ट ऑफ देम टॉपिक क्या हो जाएगा आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट 2 के 1 शॉट वीडियो होगा, देन आपको नेक्स्ट उसके जस्ट वीडियो मिलेगी जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।